हेलो गाइस, स्वागत है सभी आप सभी के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर टॉपिक पर एक आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं। तो मैं अब उस काम को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक मेरा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियोस अभी तक मैंने आपको अपलोड किया है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, कि हो सकता है कि आपने उनको पसंद किया हो और आपने उनसे कुछ सीखा भी होगा। ऐसा मैं मेरा विश्वास है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो गाइज, आप कोशिश कीजिए, उनसे सीखते रहिएगा। ठीक है, तो आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से लर्निंग आपकी चलती रहेगी। स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इन वीडियो से कम आप समझ पाए। गाइज, आपको स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, स्पेशली जिन बच्चों की क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो या फिर डेली बेस मैथ्स में वर्क नहीं कर पाते हैं अपने थोड़ा बिजी होने की वजह से। तो वो कोशिश करें कि टाइम निकाल के इन वीडियोस को देखें, और ड्यूरिंग एग्जाम उनके लिए बड़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेंगे हर टॉपिक पर कंटेंट को समझने के लिए। तो विदाउट टू वेस्टिंग द टाइम, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और कोशिश कीजिए आप कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सकता है शेयर करें, लोगों में अवेयरनेस पहुंचाएं ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिल सके। ओके। तो गाइस, टुडे आज का जो टॉपिक है वो मेरा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। जब वो उनके पास क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में बड़ी उनको दिक्कत आती है। तो गाइस, वे सिंपल मेथड होता है, एकदम सिंपल मेथड होता है, इतना बड़ा इसमें कुछ है नहीं जिससे कि आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हाँ, इसका स्टेप 3 है, जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर वो क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो दे पीपल आल्सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके। तो मैं बात करूंगा आपके सामने कि ये बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम बेसिकली क्या करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल टूल होता है जिससे कि हम दिए गए स्टेटमेंट की वैलिडिटी की पहचान करते हैं कि ये स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये वैलिड है या इनवैलिड है। सिंपल सा टूल है। राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली क्या है, सिंपल टूल है ये चेक करने के लिए वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, या फिर कह सकते हैं वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। ये इस टूल का काम होता है। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 इसका होता है, लेट पी एन बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब द स्टेटमेंट, वॉट एवर स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, आप उस स्टेटमेंट को एज्यूम करेंगे पी एन। तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका हो गया। ओके, नाउ स्टेप 2 आपका क्या होगा, स्टेप 2 आपका होता है चेक पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 में आपको चेक करना है वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब इसको चेक कैसे करेंगे आप। इसको चेक करने का सिंपल मेथड होता है, इन ऑर्डर टू चेक, या स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हो। इन ऑर्डर टू चेक पुट एन इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट। राइट। तो इसी स्टेप को कहा जाता है बेसिक स्टेप्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये बेसिक स्टेप होता है, और इसी स्टेप से इसको इसके सॉल्यूशन की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। तो आपने क्या किया, चेक पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। इन ऑर्डर टू चेक पुट एन इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द पी एन। राइट। और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बेसिक स्टेटमेंट कहते हैं या फिर बेसिक स्टेप कहते हैं। आई थिंक यहां तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको चलना है, इसके इस मतलब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे आप, स्टेप 3 में आप एजम्पशन लेंगे, मतलब आप एज्यूम करेंगे दैट पी के इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्रेरी फिक्स्ड इंटीजर के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप चेक करेंगे, आप एज्यूम करेंगे, यहाँ पर आपने एज्यूम कर लिया।
और इस स्टेप का नाम बेसिकली होता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप। इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वी आर एज्यूमिंग, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर पी, फॉर एन इक्वल टू के के लिए। राइट, अब इसको कैसे प्रूव किया जाता है? इसको प्रूव करने का गाइस सिंपल मेथड होता है, आप पुट कर दीजिए एन के प्लेस पर के, जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है उसमें पुट कीजिए, एन के प्लेस पर आप के पुट कर दीजिए इन बोथ साइड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द इंडक्टिव हाइपोथेसिस, मतलब स्टेप 3 में जो हमने किया है, इट इज ट्रू, दैट इज राइट आउट व्हाट पी ऑफ के प्लस वन सेज। मतलब आपने स्टेप 3 में लिया था कि पी के इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, तो इसकी हेल्प से आप प्रूव करेंगे कि क्या पी के प्लस वन भी ट्रू आता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर आप चलेंगे, प्रूव द स्टेटमेंट पी के प्लस वन मेकिंग द आइडियाज पी के। मेकिंग द आइडियाज पी के का मीनिंग है कि जो भी आपने स्टेप 3 में किया है, पी के एन इक्वल टू के पुट करके जो आपने किया है, वहां उस स्टेप को यूज करके आप प्रूव करेंगे दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पी के प्लस वन। राइट, और अगर ऐसा आप कंप्लीट कर पाते हैं, ऐसा हो जाता है, तो लास्ट में आप लिखेंगे कि स्टेटमेंट इज वैलिड या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। द स्टेटमेंट विच वेरीफाई ऑल दीज स्टेप्स आर वैलिड अंडर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ चुके होंगे किस तरीके से आपको करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इन स्टेप्स को यूज करेंगे और एक दो क्वेश्चंस, एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 आप देखिएगा। चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Check the validity of statement by principle of mathematical induction। अब आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट आपके पास क्या गिवन है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + सो ऑन अप टू n इक्वल टू n+1/2। दिस इज योर स्टेटमेंट। तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बोला था कि सबसे पहले स्टेप 1 आपके पास क्या होगा, वी वी हैव टू अज्यूम दैट पी एन इज द स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है ना, उसको आप पी एन करके एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने कर लिया, देखिए यहाँ पर ये किया हुआ है, पी एन इज इक्वल टू क्या आपके पास आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + सो ऑन अप टू n इक्वल टू n+1/2। दिस इज अवर पी एन। वी एज्यूम दिस स्टेटमेंट एज पी एन। सो अवर स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। राइट, नहीं तो इसको स्टेप 1 में काउंट ही मत कीजिए, पीएन को एज्यूम कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे एज्यूम करके लिख सकते हैं। ओके, आप स्टेप 1 यहाँ से काउंट कीजिए। ओके, तो स्टेप 1 में मैंने आपको बोला था पुट एन इज इक्वल टू वन। क्या पुट करना है आपको? एन इज इक्वल टू वन पुट करना है इन पी एन। राइट, इन पी एन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में एन इज इक्वल टू वन पुट करना है इन पी एन ऑन बोथ साइड्स वी हैव। अब देखिए, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, स्टेटमेंट आपका क्या था, व्हाट वाज योर स्टेटमेंट? आपका स्टेटमेंट देखिए गाइस, ये था, लुक हियर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपका स्टेटमेंट, दिस इज योर स्टेटमेंट ना, दिस वन, दिस वन योर स्टेटमेंट, राइट, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एन इज इक्वल टू वन पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होगा, ये यहाँ तक होगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड ना। इसमें एन इज इक्वल टू वन पुट कीजिए, तो एन इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या है, एन इक्वल टू वन यहाँ पर पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, एन। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वो एन एन इक्वल टू वन पर वन हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव टू पुट एन इक्वल टू वन इन राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड देखिए, n+1/2, तो आगे मैंने दिखाया आपको, आप चेक कीजिए। राइट, तो जब आप चेक करेंगे तो सिंपली आपके पास क्या आएगा,
राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1 हो गया, और राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 1 × 1 + 1 / 2। देखिए यहाँ पर पुट करें ना बेटा आप, यहाँ पर राइट, n+1/2 है, तो n के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, 1 आपका हो गया, 1 + 1 दैट इज 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई 2, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, 1 × 1 + 1 / 2 दैट इज 1 आपका आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू कितना आया, 1 आया, और राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना है, वो भी 1 आया। तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = 1। तो जो स्टेटमेंट जो 1 था हमारा वो कंप्लीट हो गया, और स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट ने उस स्टेप 1 ने इसको स्टेटमेंट को वैलिड बोल दिया कि भाई ये वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि n = 1 को बोथ साइड्स क्या कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप पुट करेंगे n = k, क्या पुट करेंगे, n = k पुट करेंगे आप, और किसमें, Pn के अंदर, जो स्टेटमेंट आपने एज्यूम किया था Pn, उसी में पुट करेंगे। तो Pn = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on up to k। देखना क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, n के प्लेस पर k पुट किया है, = k + 1/2। गाइज ये पुट करने के बाद ना इस स्टेप में और कुछ नहीं करना होता है, नथिंग यू हैव टू डू विद दिस स्टेप। आपको सिर्फ इतना करना है कि n = k उठा के पुट कर दीजिए, जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, राइट। तो ये मैंने पुट किया है, देखिए यहाँ पर, और पुट करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो स्टेप 2 में यू हैव टू डू ओनली दिस वर्क। नाउ स्टेप 3। अब स्टेप 3 में नाउ पुट n = k + 1 टू प्रूव द इंडक्टिव स्टेप। अब हम देखते हैं कि कैसे हमको करना है। तो n के प्लेस पर अब k + 1 पुट करेंगे आप, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on + up to k। क्योंकि मैं यहाँ पर k + 1 पुट कर रहा हूँ, तो बच्चों को ना यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी आती है कि यार ये यहाँ तो k था, यहाँ k + 1 कैसे हो गया। तो गाइस इसको समझने के लिए सिंपल सी एक बात देखिएगा कि ये k तक है। अब हम क्या पुट कर रहे हैं, k + 1 पुट कर रहे हैं, तो वी हैव टू राइट 1 टर्म मोर, 1 मतलब 1 मोर टर्म, k + 1 टर्म। अगर मान लीजिए ये k टर्म है, तो ये प्लस क्या करेंगे हम, क्योंकि हम राइट क्या कर रहे हैं, k + 1 पुट कर रहे हैं, हम k + 1 पुट कर रहे हैं, तो वी हैव टू राइट ऑल्सो k + 1 टर्म, दैट्स वाई आई राइट हियर k + 1। ओके, इक्वल टू, अब इसमें हम पुट क्या कर रहे थे, के प्लेस पर k + 1 पुट कर रहे, तो यहाँ पर पुट कीजिए, देखना इसमें पुट करना k + 1। पेन लेके बैठिएगा, साथ में पेन लेके बैठेंगे तो साथ साथ आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आपकी लर्निंग होगी, आई एम 100% श्योर। अगर आप पेन लेके बैठ रहे हैं और धीरे धीरे उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई आई गारंटी कि आपको समझ आएगा। तो के प्लस, तो यहाँ पर ना आप के को रिप्लेस कीजिए k + 1 से, तो ये देखिए के है यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ गया, k + 1 आ गया। ये आपका क्या है, k + 1 है ना आपके पास, तो इसको रिप्लेस करेंगे k + 1 से। तो k को रिप्लेस करेंगे हम k + 1 से, तो देखिए यहाँ रिप्लेस करके देखिए, k + 1 ये हो जाएगा +1, तो फाइनली क्या आ गया, k + 2 आपका आ गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए k + 1 × k + 2 डिवाइडेड बाई 2 रहा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेप। भाई यही स्टेप है, ये दो स्टेप 3 है जो आपको मोस्टली समझना है। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे आगे इसको लेके चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये जो स्टेप 3 में आपने लिखा है, ये जो आया है आपका कैलकुलेट होके, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on +k इक्वल टू k + 1 k + 2 के डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या करना है बेटा, अब इसको ना आप ले लीजिए, इस वाले स्टेटमेंट का आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, इस वाले स्टेटमेंट का आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखिए तो मैंने लिया। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेप 3, दिस इज अवर स्टेप 3, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहां तक आएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on up to k + k + 1, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप 3। अब देखिए ना, अब इसमें यूज करना है हमें स्टेप 2 की वैल्यूज को। ओके, लुक हियर क्लियरली, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बस यही स्टेप समझना है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। यही स्टेप आपको समझना है, अगर ये स्टेप आपको आ गया ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व
क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, तो देखिएगा यहाँ पर 1+2+3+4+5+1 अप टू k+k+1। देखिए ना, इसका वैल्यू यहाँ तक, वैल्यू यहाँ से आप k तक देखना, इसका वैल्यू स्टेप 2 में कितना था वो आप देखिए। राइट, हियर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ 1+2+3+4+5+1 अप टू k फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में क्या है, देखें बहुत जल्दी से देखें इक्वेशन 1 में क्या, दिस वन, ये ना देखिए यहाँ पर 1+2+3+4+5+1 अप टू +k=k+1/2। तो मतलब इसका जो वैल्यू है ना वो क्या है, k+1/2। इसी वैल्यू को यूज करना है, इसी वैल्यू को वहां पर पुट करना, और गाइस ये फिक्स्ड है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या था, ये था ना आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये था हमारा स्टेप 3 का, ये आपने लिखा, तो यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या पुट किया आपने, k+1/2। ओके, देन प्लस, लास्ट में बचा क्या था, k+1 बचा था, तो आपने k+1 लिख दिया। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा k+1 + 2 k+1/2। आई होप कि एवरीबडी इज एबल टू टेक एलसीएम, यहाँ तक मुझे लगता है। राइट, तो अब फाइनली से यहाँ पर क्या आएगा, k+1 k+2/2। देखिए ना यहाँ पर k+1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो k+1 ये आ गया, इंटू k+2 आ गया, /2 आपके पास हो गया। अब देखना ये इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आया, स्टेप 3 के राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आया। देखिए यहाँ पर ये था ना स्टेप 3 का राइट हैंड साइड का वैल्यू था, इसके इक्वल आ गया, k+1 k+2/2। तो हियर इज द फाइनल आंसर, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ स्टेप 3। therefore Pn is true for all values of n। गाइज ये है कंप्लीट सॉल्यूशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। रिपीट कर रहा हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं कि स्टेप 3 पर आपको फोकस करना है। स्टेप 3 पर वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, जिस तरीके से मैंने वहां पर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप स्टेप 3 को समझ पाते हैं तो यू, नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न, और स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न द मेथड। ओके, सिंपल। अब आप नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब गाइस मेथड यही है, बस इसी को एक दो क्वेश्चंस पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1² + 2² + 3² + so on up to +n² equal to 1/6 n+1 2n+1 for all n belongs to n। राइट, सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, आपने एज्यूम कर लिया जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देन पी एन का वैल्यू क्या हो गया, 1² + 2² + 3² + so on up to n², 1/6 n+1 2n+1। गॉट इट, पुट n=1, n=1 इन गिवन स्टेटमेंट वी गेट। देखिए n=1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1 का स्क्वायर। ओके, और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू पुट कीजिए, n=1 पुट कीजिए इसमें, 1/6 1 1+1 2 × 1+1। तो फाइनली क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर फाइनली क्या आ रहा है, 1 आपका आ रहा है। कॉपी पेन लेके आप बैठेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा खुद, आप जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं करेंगे ना, तब तक सिर्फ वीडियो देखना या उसको समझना, इट विल नॉट बी वर्थ इट। राइट, केवल ये तभी चीजें कारगर होती है जबकि आप उसको साथ में लेके बैठते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो दस P1 इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है। जिस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन होते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ यही इकलौता मेथड है। और स्टेप फिक्स्ड है हर क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए स्टेप्स आर फिक्स्ड। ठीक है, तो लेट पी के भी ट्रू। अब क्या करेंगे, n=, आप के पुट करेंगे, तो आपने पुट किया पी के = 1² + 2² + 3² + so on k² हो गया। एन को रिप्लेस कर दिया आपने के से, एन को रिप्लेस कर दिया आपने के से, तो आपके पास रहेगा 1/6 k k+1 2k+1
ओके, सिंपल सिंपल हो गया आपके पास। तो नाउ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो वन अप टू के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। मतलब आपने पुट कर दिया के प्लेस पर k+1। देखना यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, के प्लेस पर k+1 पुट कर रहा हूँ। वही मेथड यूज करना है जो मैंने बता रखा है आपको। ओके, तो पी के इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, k+1 का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में के प्लेस पर k+1 पुट कीजिए आप। 1/6 के+1। देखिए यहाँ पर के+1 2k+1 प्लस k+1 का होल स्क्वायर। बस गाइस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि जो भी ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं ना, उसी से इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा 1/6 k+1 2k² प्लस 7k+6 आपके पास हो गया। राइट, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 1/6 k+1 और यहाँ पर क्या रहेगा k+2 एंड 2k+3, इसका फैक्टर जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 1/6 k+1 दिस बिकम दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यू कैन गेट। ओके, तो p ऑफ k+1 का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब वही चलिए बैक बैक जाइए, बैक जाने पर क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को पुट करना है आपको। तो आप पुट कीजिए 1/6 k+1 और 2k+1 तो implies that p of k+1 is true whenever pk is true। तो thus p1 is true and pk+1 is true whenever pk is true। तो it means the statement is true by the method of principle of mathematical induction। और मुझे ऐसा नहीं लगता गाइस कि इसमें अब कोई ऐसा स्टेप बचा है जो कि मुझे आपको समझाना है। तो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसको आप कोशिश कीजिए, उसको समझिए। आप जब समझेंगे, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें ना, और आपको इफ यू रियली वांट टू लर्न, तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। और इसमें जो पॉइंट्स है ना, कुछ कैलकुलेशंस है, उसको अपने हाथ से जब आप करेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि बेसिकली क्या मेथड और किस तरीके से हमें काम करना है। राइट। तो मेरा ये मानना है कि आप समझ पाए होंगे इसको, और समझने की कोशिश कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मैं वीडियो और अदर टॉपिक्स पर लेके आऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ, इन एवरी टॉपिक आई विल टेक वीडियोज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए। राइट, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं इसको पूरा करूंगा। आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू पीपल। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि मुझे सपोर्ट करें। मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, ये सब होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट कि देखिए, वीडियो बनाने में इतना आसान नहीं है मैथमेटिक्स में। इट विल टेक टाइम, बहुत बहुत वक्त लगता है इसको बनाने, कंटेंट रेडी करना, फिर उसको चलाना, फिर उसको एक्सप्लेन करना। इट्स नॉट क्वाइट इजी। ओके, तो सपोर्ट अगर मुझे मिलेगा तो देन आई विल कंटिन्यू विद माय वर्क फॉर यू पीपल। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और रियली में अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, आप समझ पाते हैं, तो प्लीज आप इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।